मेरे साथ एक महिला है उचाना से, डॉक्टर सिक्किम, जो अपने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आपने बहुत से विचार भी सुने होंगे। आज जो रोहनात 5 दिन से आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए हम बातचीत करते हैं मैडम सिक्किम से। मैम, आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके जो भी देखने वाले चैनल देखने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, 5 दिन से लाश पड़ी है, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, तो क्या कहेंगे इसका? हमारे लिए इससे शर्म की बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू में आपको पता है मतलब जब मौत हो जाती है उसके कुछ घंटों के बाद हम अपना दाह संस्कार कर देते हैं, पर हमारी मजबूरी है। हमारे शहीदों को शहीदी का दर्जा देने के लिए हमें शहीदों की लाश को रखना पड़ रहा है। इससे बुरा और गंदा दिन हमारे लिए नहीं आ सकता। एक तो सरकार घर घर तिरंगा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो शहीदी गाँव का कोई मान सम्मान ही नहीं है। जी, एक बात बताओ, इन लोगों ने 52 साल तक अपने जो इनका नागपुर में जो इनका मेन अड्डा लगा लो, हम तो इसको गैंग बोलते हैं, कच्छाधारी गैंग, जो RSS का अड्डा है, इन लोगों से हम वहाँ पर 52 साल तक इन लोगों ने तिरंगा तक नहीं लहराया था। और जो आज हर हर घर घर तिरंगा है ना, कल इनती ये लोग भी कहता हर हर मोदी, यूँ मोदी बिठा कर देश का नाश कर दिया। रहेगी बात तिरंगा की, तिरंगा बेरा क्यों लेकर आए? तिरंगा इसलिए लेकर आए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो अग्निपथ है ना, जो एक मतलब रोल मॉडल कर रहे हैं, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं, भाई हमारी नस्ल फसल पर नुकसान है, तो यूँ इस मुद्दे को दबाने के लिए हर मतलब घर घर तिरंगा कर दिया। तिरंगे का जब इनकी मान सम्मान नहीं पता, इनका बच्चे नहीं, उसका जो तिरंगा का मान सम्मान है वो उस माता को पता है, उस बेटी को बेरा है, उस बच्चे को बेरा जिसका मतलब बाप शहीद होके आता है, या इस गाँव को पता है तिरंगे का। जिस गाँव आज तक भी अंग्रेजों को गुलाम है, यहाँ तिरंगा आज तक नहीं फहराया गया। शर्म की बात है, जब मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को एक आगाज दिया था दिल्ली से, तो ये कुछ गाँव थे जो इन लोगों ने एक मतलब इस अग्नि को एक क्रांति का रूप दिया था। जो हमारा हाँसी में जो हमारा दुर्ग था, यानी हाँसी में जो हमारा गढ़ है, उसके अंदर जो हमारे ये अंग्रेज़ थे उनका शासन था, वहाँ इन लोगों ने 11 जो अंग्रेज़ हैं, 11 अंग्रेज़ों को हाँसी मतलब उनको शूट किया और 12 को हिसार शूट किया, क्योंकि ये इतने क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों को डर नहीं लगता था। पर उसकी शहादत का आज इन लोगों को इतना बड़ा मतलब नुकसान हुआ है, हमने बार बार देखा है। हमें भी लोग कहते हैं जैसे भाई जो आप जिस रास्ते जा रहे हो वहाँ मिलने मिलाने को कुछ नहीं है, हो सकता है शहीदों में नाम भी ना आए। तो इस गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर अपनी कुर्बानियाँ दी है। बेटी बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कुएं के अंदर कूद कर अपनी जानें दी। हमारे जो बच्चे थे, हमारे बच्चों को लेके इस कुएं के अंदर मतलब महिलाओं को गिरना पड़ा अपनी इज्जत को बचाने के लिए। तो शर्म की बात है, जो हमारे आगू जो 3 नेता यहाँ के थे उन लोगों को आज तक भी शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। जो हमारा यहाँ एक पेड़ हुआ करता, वहाँ हमारे उनको लटका के और गोलों से बुना गया, और इससे ऊपर शहीदी का क्या मतलब हम भुगतान करेंगे? आज तक उन जो जिन लोगों ने क्रांति को एक विचार दिया था, क्रांति को एक दशा दी थी, आज तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। इस गांव को शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। यहाँ से भी काम नहीं चला, अंग्रेजों का मन नहीं भरा, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको उठा के हाँसी जो उनका गढ़ था वहाँ लेके गए, और वहाँ आज भी एक लाल सड़क के नाम से एक सड़क है, उसके ऊपर लिटा के जो मतलब गिरडे होते थे उन गिरडों से हाथ पैर बांध गए, उनको ऊपर को चलाया गया। इससे बड़ी शहादत हम मान नहीं सकते थे। ऐसे गांव की तो मिट्टी को भी हमें नमन करना चाहिए। पर ये देश है, घर घर तिरंगा करता है, पर आज तक इन लोगों ने शहीदी का नाम भी नहीं दिया। उन क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता दिवस के भी कुछ क्रांतिकारी इस गाँव से हुए हैं, उन लोगों को भी शहीदी का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। एक टाइम था 1857 की क्रांति में इस गाँव के नहीं, आसपास के गाँव ने पूरा साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, लेकिन आज 5 दिन से लाश पड़ी है, लेकिन कोई भी सरकार नहीं आई। सरकार के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा क्या? शहीदों को दर्जा दिलाने के लिए शहीदी हमें शायद लगता है और देनी पड़ेगी। शायद लगता है कल हम सफ़ेद अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, आज काले अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं। उस टाइम में और इस टाइम में कुछ नहीं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमें लगता है 1857 और 1922 यानी खून और मांग रहा है देश हमारा, और खून की ज़रूरत है ताकि हम अंग्रेज़ों से हमारा देश को बचा सकें। क्योंकि आप लोग समझदार हो, अब आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, क्योंकि देश बिल्कुल बिक चुका है, देश के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। कोई अग्निवीर, कोई शिक्षक वीर, कोई बैंक वीर, सारे वीर बना दिए। ये खुद फकीर थे, हम वीर बना दिए। लेन देन ना खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, बचा कुछ नहीं है। देखो, आपने किसान आंदोलन बहुत सी नज़दीकी से देखा, पूरा लड़ाई भी है, और आपने वो मना के ही माने हैं। क्या इस तरह ये आंदोलन लंबा चलेगा या लाशें ही पड़ी रहेगी, किस तरह क्या होगा? हम 2024 तक की तैयारी में हैं। हमारे पास मुद्दे बदल सकते हैं, जगह बदल सकती है, स्थिति और परिस्थिति बदल सकती है, पर लड़ने का तरीका हमारा वही है। हम 2024 तक अपना घर त्याग चुके हैं। जब तक इस सरकार को विधानसभा और संसद में बैठने वाले लोगों को सड़क पर, सड़क के लोगों को विधानसभा और संसद नहीं भेजते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैदान अलग हो सकता है।
तो यहाँ आसपास के जो गाँव उनको क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन चला हुआ है? यही कहूँगी आसपास के जो गांव हैं अपनी शक्ति को शक्ति दीजिए, इस धरने को शक्ति दीजिए। हम जो पूरा हरियाणा आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे पीछे खड़े रहिए, हमें अनुभव है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो ये लड़ाई है, शहीद, इस गांव को शहीदी का दर्जा भी दिलाएंगे, इस शहीद को भी हर चीज़ का, जो आप ये कहते हो ना भाई शहीदी का दर्जा भी दिलाएंगे। जो हमारा शहीद संत लाल है, इसके परिवार को आर्थिक मदद भी होगी, नौकरी भी होगी, और जो भी हमारे मुद्दे हैं हम हर मुद्दे को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये लड़ाई हम जान माल हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। और एक बात और, यदि कोई ये चाहता है कि हम बैक फ्रंट पे आएंगे, नहीं आएंगे। इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब हमारे लिए हमारे बुजुर्ग लाखों की संख्या में जान दे सकते हैं, यदि यहाँ चंद लोग शहीद हो गए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल, आपने सुना होगा महिला में भी पूरा जोश है। यहाँ पर आपने धरना चल रहा है, पूरा का पूरा, पीछे पंचायत भी हुई थी, पूरा धरना चला है, लेकिन 5 दिन से लाश यहीं पड़ी है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं है, कोई भी अधिकारी यहाँ पर अब तक नहीं मिला। तो देखते हैं धरना कब तक चलेगा।